हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि कौन से अणु कितने बंध बनाते हैं और केंद्र में कौन सा परमाणु उपस्थित रहता है, अर्थात केंद्रीय परमाणु कौन सा होता है और केंद्रीय परमाणु कितने बंध बनाते हैं। आज हम लोग यही समझेंगे इस वीडियो में। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे H2O अणु है, H2O अणु H2O है। अब इस H2O में देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है केंद्रीय परमाणु है। क्या है? केंद्रीय यानी मध्य में उपस्थित होने वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु है। इसी तरह से NH3 में देखा जाए तो NH3 में नाइट्रोजन जो है केंद्रीय परमाणु है। CH4 में देखा जाए तो CH4 में जो कार्बन है एक केंद्रीय परमाणु है। तो हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि अणुओं के मध्य कौन सा केंद्रीय परमाणु हो सकता है, यानी अणुओं में कौन सा केंद्रीय परमाणु है कौन सा नहीं है। तो सर्वप्रथम हमें केंद्रीय परमाणु की जानकारी यदि लेनी है तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि कौन सा परमाणु कितना बंध बना रहा है और कितना नहीं। ये हमें गणना करना आना चाहिए। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा परमाणु कितने बंध बनाते हैं, तो हम देखें तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या है कि कार्बन जो है 4 बंध बनाता है, यानी सभी को मालूम है कार्बन 4 बंध बनाता है। नाइट्रोजन जो है 3 बंध बनाता है, ऑक्सीजन जो है 2 बंध बनाता है, लेकिन फ्लोरीन और हाइड्रोजन जो है एक ही बंध बनाते हैं। अब फ्लोरीन के ही कैटेगरी का मतलब कि परिवार का आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये क्या करते हैं, 2 तरह का बंध बनाते हैं, एक भी बंध बनाता है और 7 भी बंध बनाता है। एक भी बंध बनाता है और 7 भी बंध बनाता है। 7 जब बंध बनाते हैं इनमें से कोई भी एटम, जैसे हम क्लोरीन परमाणु के लिए जब 7 बंध बना रहा है उसके लिए हम एक उदाहरण लिए हुए यहाँ पर देखिए HClO3 ये अम्ल है। अब इस अम्ल में जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन दिखाई दे रहा है ये 7 बंध बनाता है यहाँ पर। लेकिन अन्य उदाहरण में देखें हम, अन्य उदाहरण में तो क्लोरीन किसी में एक बंध भी बनाता है। जैसे कि हम बात कर लें, जैसे में यदि हम बात करें HCl, लेकिन हालांकि HCl में वो पूरी तरह से वो बंद नहीं होता है, सिंगल बंद। हालांकि ये इसमें वैद्युत सहसंयोजक बंध भी बना करता है। तो एग्जाम्पल और देखें, जैसे कि क्लोरीन का यहाँ पर देख लिया जाए, जैसे कि Cl2 में है। Cl2 में ये पूरी तरह से एक बंध बनाता हुआ दिखाई देता है, Cl सिंगल बंध Cl ऐसे। तो एक बंध इसमें बनाता हुआ क्या कर रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो जो इस परिवार के जो भी तत्व हैं यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 2 तरह का बंध बनाता हुआ दिखाई देंगे, एक या 7 बंध बनाता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन अन्य में देखा जाए, अन्य में देखा जाए यदि, तो अन्य में हो क्या रहा है, जैसे कि फास्फोरस हुआ तो फास्फोरस कभी 3 बंध भी बनाता है तो कभी 5 बंध, और सल्फर जो है तो कभी 2 बंध बनाता है तो कभी 4 कभी 6। उदाहरण लिए है, जब 2 बंध बना रहा है तो कैसा अणु है जिसमें 2 बंध बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि H2S 4 बंध बना रहा है तो H2SO3 है, H2SO3 है। 6 बंध बना रहा है जिसमें तो H2SO3 SO4 है, और इसमें 3 बंध बना रहा है तो PCl3 है, और 5 बंध बना रहा है तो PCl5 है। तो ऐसे कुछ एटम हैं जिनका हम लोग याद कर लें कि किसका बंध कितना हो रहा है, तो हम इनके माध्यम से ये बता सकते हैं कि कौन सा केंद्रीय परमाणु है कौन सा नहीं। जैसे अभी हम इससे पहले यही बोले थे कि H2O में जो ऑक्सीजन परमाणु है
ये केंद्रीय परमाणु होगा। क्या होगा? केंद्रीय केंद्रीय परमाणु होगा। तो हम कैसे पता कर लिए? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है 2 बंध बना रहा है और हाइड्रोजन जो है एक ही बंध बना रहा है। तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा इसमें कि इस अणु में किस परमाणु के बंधों की संख्या अधिक है। जिस परमाणु की बंधों की संख्या अधिक होगी, जिस परमाणु की बंधों की संख्या अधिक होगी, वही परमाणु केंद्रीय परमाणु कहलाएगा। जिस परमाणु के बंधों की संख्या अधिक होगी, उसी परमाणु को ही हम केंद्रीय परमाणु कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन का जो बंध है 2 है और हाइड्रोजन का जो बंध है 1 है। इसी तरह से NH3 में देखा जाए, NH3 में तो नाइट्रोजन का बंधों की संख्या 3 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है। तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन जो है केंद्रीय परमाणु होगा। क्या होगा? केंद्रीय परमाणु। इसी तरह से जैसे कि हम CH4 ले लें, CH4 में देखिए आप, कार्बन यहाँ पर बंध 4 बंध बना रहा है, लेकिन हाइड्रोजन की यदि बात किया जाए तो 1 ही बंध बना रहा है। अर्थात केंद्रीय परमाणु कौन सा होना चाहिए? तब यहाँ पर कार्बन होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से हम लोग बात करते रहेंगे और भी एग्जाम्पलों का। जैसे कि इसमें PCl5 में यदि बात किया जाए तो हम अभी जस्ट पहले बताए हैं कि फास्फोरस जो होता है कभी 3 बंध बनाता है, कभी 5 बंध। और क्लोरीन जो है Cl, ये 1 भी बंध बनाएगा और 7 भी बंध बनाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, पहले हम केंद्रीय परमाणु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होगा फास्फोरस ही होगा। अब समस्या ये है कि अभी तो हम बोले कि ये 1 बंध भी बनाता है और 7 बंध नहीं बनाता है, तो 7 तो इसके अधिक है, इसका 5 कम है, तो इसके हिसाब से क्लोरीन होना चाहिए केंद्रीय परमाणु। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो क्लोरीन है, ये जब मध्य में उपस्थित हो, जब बीच में उपस्थित हो, तभी हम कहेंगे कि यह केंद्रीय परमाणु का मतलब केंद्रीय परमाणु है। अर्थात उसके बाहरी कोषों के जो बंधों की संख्या की बात करेंगे 7 करेंगे। अन्यथा यदि ये बाहरी के रूप में है तो हम क्या कहेंगे कि बंध 1 ही बना रहा है। यानी कि देखिए, किनारे के रूप में है ये परमाणु 5 लेकर क्लोरीन का, तो बाहरी रूप में है। जब भी कहीं पर दिखेगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बाहरी परमाणु के रूप में, तो इसके बंधों की संख्या 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1। यदि केंद्र में होगा तो 7 रखा जाएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल लिए थे कि HClO3 में यदि बात किया जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरीन का हम बंधों की संख्या 7 लेंगे, 1 नहीं लेना है। 1 कब लेंगे? जब किनारे परमाणुओं के रूप में हो तभी लेना है। ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंधों की संख्या, यहाँ पर क्लोरीन के बंधों की संख्या हम लोग 1 लेंगे। जब अब हमें मालूम हो गया कि यहाँ पर फास्फोरस 3 बंध बना रहा है और 5, और क्लोरीन का भी पता चल गया कि 1 ही बनाएगा यहाँ पर, तब जीता कौन? फास्फोरस। यानी कि इसमें फास्फोरस जो है, इसमें PCl5 में जो फास्फोरस है 3 भी बंध बनाएगा और 5, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन निश्चित कर लिया हम लोग कि 1 ही बंध बनाएगा। और फास्फोरस जो है 3 तरह के बंध बनाता हुआ दिखाई, और 2 तरह के बंध बनाता हुआ दिखाई देगा, 3 और 5। लेकिन इस सिचुएशन में 5 बंध बनाता हुआ दिखाई देगा। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि क्लोरीन 5 लगे हुए हैं और पांचों लोग एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं। किससे? फास्फोरस से, और 5 बंध बना रहे हैं। जैसे आप लोग देखिए, ऐसे एक क्लोरीन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर और 5वां यहाँ पर। तो 5 बंध बनाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। इसलिए फास्फोरस यहाँ पर 5 बंध बनाएगा। कितना बंध? 5। और क्लोरीन क्या बनाएगा? 1 बंध बनाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे अगला टॉपिक।